हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आशा करती हूँ कि मेरी सभी सोल फैमिली स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आपका भविष्य आपके वर्तमान विचारों से कैसे बनता है। जैसे कभी कभी होता है, जो हम प्रेजेंट में सोच रहे होते हैं वही हमारा फ्यूचर होता है, वही हमारा फ्यूचर बनता है। और कैसे, अक्सर देखिए क्या होता है, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य कहीं दूर लिखा हुआ है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और एक दिन अचानक हमारे सामने आ जाएगा। होता नहीं कि बहुत बड़ी होता नहीं कि जैसे हमारे पास पैसे नहीं है तो एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मेरे पास ढेर सारे पैसे होंगे। लेकिन सच क्या है, सच्चाई ये है कि आपका आने वाला कल आज की सोच और आज के कर्मों से धीरे धीरे बनता है। आप सोचो कि ऐसा सोचते रहो तो कुछ होगा, नहीं होगा। भविष्य कब बनता है, जब हम कर्म करते हैं तब। सोच के साथ साथ हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए। आप आज क्या सोचते हैं उसी के आधार पर आप निर्णय लेते हैं। आपके निर्णय आपके कर्म बनते हैं और कर्म आपकी आदतें बनाते हैं, और आपकी आदतें धीरे धीरे आपके जीवन के परिणामों को प्रभावित करती हैं। ये होता है भविष्य, हमारा फ्यूचर ऐसे बनता है। इसीलिए अपने विचारों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर कौन से विचार चल रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी सोच आपकी दिशा तय करती है। अगर इंसान लगातार सोचता है, जैसे कि क्या, जैसे मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मेरी किस्मत खराब है, तो वो इंसान कोशिश करने से पहले ही पीछे हटने लगता है, और इसी को कहते हैं नेगेटिव सोच। लेकिन जब वही इंसान सोचता है मुश्किल है लेकिन मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, अभी समय खराब है लेकिन हमेशा ऐसा समय नहीं रहेगा, मेरी सिचुएशन इतनी खराब हमेशा नहीं रहेगी, तो उसके लिए निर्णय बदलने लगते हैं। सच में उसी का समय बदलता है। यही छोटी सी सोच भविष्य की दिशा बदल सकती है, आपको भविष्य में आगे बढ़ा सकती है। फिर क्या, दूसरा, विचार अकेले पर्याप्त नहीं होते कि मतलब सोचते हैं, बस हम सोचते रहे इतना ही काफ़ी है। नहीं, इतना ही काफ़ी नहीं होता। सिर्फ सकारात्मक सोचने से भविष्य अगर बदलता होता तो इंसान बैठा चारपाई पर बैठा रहे, सोता रहे, पूरी रात सपने देखता रहे, मैं सोने के महल में हूँ, मैं करोड़पति अरबपति बन गया हूँ, तो क्या ऐसे सकारात्मक सोच वाले भविष्य बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। अगर कोई व्यक्ति रोज सोचता रहे वो सफल होगा, लेकिन कोई मेहनत ना करे, सीखने या सही निर्णय का प्रयास ना करे, तो केवल विचार पर्याप्त नहीं होते हैं। तब वो उसी में वही कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना, बस वही रह जाता है। और सच क्या है, विचार, विश्वास, निर्णय, फिर कर्म, फिर आदत, तब जाके मिलता है हमें परिणाम, रिजल्ट। पहले हम अपने अंदर अच्छा विचार लाते हैं, फिर उस विचार पर विश्वास करते हैं। जैसे मान लीजिए, कहते नहीं अफर्मेशन बहुत होता है, अफर्मेशन काम करता है, टेक्निक है। तो जैसे पहले हम विचार लाए कि हमें एक नई गाड़ी लेनी है, ठीक, और विचार ले आए और हमें उस पर विश्वास करना है, एकदम अंदर से एकदम अडिग विश्वास, ठीक। और फिर हमें निर्णय लेना है। उसके बाद क्या, जब हमने विचार किया, विश्वास किया और हमने निर्णय लिया कि हाँ अब हमें लेना है तो लेना है, फिर क्या करना है, फिर हमें कर्म करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। जब कर्म करेंगे, कर्म से फिर क्या, कर्म जैसे हम जॉब ढूंढेंगे, उस जॉब के लिए हमें आदत बनानी पड़ेगी। अब ये नहीं कि एक दिन गए जॉब करके चले आए तो उससे गाड़ी नहीं मिलेगी। हमें उस जॉब के लिए आदत अपनी अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी कि हम डेली सुबह उठें, तैयार होके जाएं, अपना नाश्ता वास्ता बनाएं, खाएं, फिर चले जाएं। मैं फीमेल के लिए भी बोल रही हूँ ये बातें। तो आदत बन गई, फिर क्या होगा, जब हमारी आदत बन जाएगी तब जाके हमें रिजल्ट मिलेगा, तब हम आगे चल के सच में गाड़ी ले सकते हैं। ये होता है, यानी विचार जो है शुरुआत है, मंजिल नहीं। और जिस चीज़ पर आपका ध्यान रहता है वही बढ़ने लगती है, वही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। कैसे, अगर आपका पूरा ध्यान
डर, असफलता और समस्याओं पर रहेगा तो आपका दिमाग उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करेगा और वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। लेकिन वहीं अगर आपका ध्यान सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाए, सीखने और अपॉर्चुनिटीज पर होगी, तो आप उन चीज़ों को समझ लो, आप क्या कहते हैं, पॉसिबल बना लोगे। आपके साथ वो चीज़ें होने लगेंगी। अब जैसे आप सॉल्यूशन ढूंढोगे तो आपको हर समस्या का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। और वही जिस चीज़ को हम पहले इग्नोर करते थे और पता चला वहीं से रास्ता हमारा आगे की दिशा ले जा रहा हो, वही वो रास्ता हो जो हमें आगे बढ़ा रहा हो, ऐसा भी होता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में ये सवाल ज़रूर पूछिए अपनी ज़िंदगी से, खुद से, कि मैं हर दिन किस चीज़ को अपनी एनर्जी दे रही हूँ या दे रहा हूँ। मतलब होता नहीं कि हम किस चीज़ पे ज़्यादा अपना दिमाग लगा रहे हैं, किस चीज़ को हम एनर्जी दे रहे हैं। इसलिए इस चीज़ को एनर्जी दे रहे हैं कि हाँ मैं आगे करोड़पति बनूंगा, या इस चीज़ को एनर्जी दे रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो भिखारी हूँ। वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका ध्यान भी आपके कर्मों को प्रभावित करता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उस पर। भविष्य आज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। भविष्य कोई एक बड़ा फैसला नहीं होता है, इंसान छोटी छोटी चीज़ों से अपने भविष्य को बनाता है। आप आज किससे मिलते हैं, क्या सीखते हैं और अपना समय कहाँ लगा रहे हैं, किन लोगों की बातें सुनते हैं, किस आदत को अपनाते हैं और किस आदत को छोड़ते हैं, ये छोटे छोटे जो निर्णय होते हैं ना, ये सब मिलकर आपका भविष्य बनाते हैं। होता नहीं, छोटी छोटी आदतें क्या है, इंसान सुबह उठकर नहा ही नहीं रहा है, इसीलिए कहते हैं सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी को दूर करना है तो स्नान मतलब नहाना बहुत ज़रूरी है। और लोग यहाँ पूरे दिन ऐसे ही बिता देते हैं। बहुत लोग हैं सुबह उठे, खाना वाना खाए, नाश्ता किए और घर में ना पोछा ना झाड़ू ना कुछ। फीमेल की बात मैं कर रही हूँ, अपनी बहनों की। तो सबसे पहले खुद को प्योर बनाओ, नेगेटिविटी से दूर रखो, घर को स्वच्छ रखो, फिर उसके बाद पूजा पाठ नाम जाप भक्ति करो, थोड़ी देर 10-15 मिनट भगवान को दो। उसके बाद अपना डेली रूटीन का जॉब करो, जो भी करो, पैसे कमाओ, जो मर्जी हो करो, लेकिन हाँ अच्छे कर्म। मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीना, व्यभिचार में नहीं फंसना है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपका भविष्य प्योर होगा, अच्छा होगा। एक बात और, अगर आपको सच में अपना भविष्य बदलना है तो हमेशा कल का इंतजार मत कीजिए। कुछ चीज़ें आज करने की कोशिश करिए, क्योंकि कहते नहीं कल कभी नहीं आता है। आज का एक सही फैसला ही भविष्य की शुरुआत हो सकती है। अगर आप कोई ऐसा फैसला ले रहे हो, आज में जी रहे हो, आज आपने निर्णय ले लिया, तो समझ लो आपके भविष्य की एक नई शुरुआत है वो। और देखिए, भक्ति हमें ये नहीं सिखाती कि कर्म हमारे हाथ में है और परिणाम को लेकर अहंकार या अत्यधिक चिंता छोड़कर ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। नहीं, भक्ति ये नहीं सिखाती कि सब कुछ छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। नहीं, भगवान पर विश्वास करने का मतलब ये है कि ऐसे सिचुएशन में आपके भाव क्या हैं, क्योंकि भाव आपका शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचिए और ईश्वर के सामने बैठकर कहिए कि हे प्रभु, हे नीम करोली बाबा, मुझे सही सोच दीजिए, सही रास्ता पहचानने की बुद्धि दीजिए और उस रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। हो सकता है मैं डगमगा जाऊं, हो सकता है मेरी हिम्मत ही ना हो सकता है वो आपको पहाड़ जैसा लगे वो रास्ता, लेकिन वो आपके लिए सही है, तो भगवान से शक्ति मांगिए। यही भक्ति और कर्म का सुंदर संतुलन है, इसी को बैलेंस कहते हैं। भक्ति और कर्म को लेकर बैलेंस करके चलना चाहिए। और आखिरी बार ये बात हमेशा याद रखना कि आपका भविष्य कहीं दूर नहीं बन रहा है, वो आपके आज के विचारों में जन्म ले रहा है, आपके फैसलों में आकार ले रहा है और आपके कर्मों के जरिए वास्तविकता में वो बन रहा है, वो बनेगा। इसीलिए अपने विचारों को लेकर हमेशा अलर्ट रहिए, हमेशा सावधान रहिए कि आप कहीं नेगेटिव तो नहीं हो रहे हो। एक एक मिनट जो आपका समय है ना, उस एक मिनट में भी कभी नेगेटिव नहीं होना, कभी उल्टा सोचना नहीं है। हर नकारात्मक विचार से डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आप उससे डरो, आते हैं क्यों दिमाग में चलता रहता है, कोशिश करो कि ना आए, लेकिन अगर आते हैं तो आपको ये समझना है कि किसको मुझे लेट गो करना है, उसको एक मिनट दोबारा अपने दिमाग में आने ही नहीं देना है। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है
क्योंकि अगर उसको पकड़ कर रखोगे तो आप समझ लो सीधे नीचे गिरते जाओगे। और अपने मन में विश्वास रखिए, अपने कर्मों में ईमानदारी रखिए और परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने जीवन में कोई बदलाव दिखाई न दे रहा हो, लेकिन आपके आज के सही विचार और सही कर्म से क्या हो, धीरे धीरे उस भविष्य की तरफ आप मुड़ रहे हो, जा रहे हो, जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो। और जिसकी प्रार्थना आपने ईश्वर से की थी, समझ लो भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हो। क्योंकि भविष्य जानने से ज़्यादा जरूरी क्या है, ऐसा वर्तमान बनाना, अपना प्रेजेंट ऐसा बनाना कि जिससे आगे चलकर आपको अपने फ्यूचर में गर्व हो, आपको प्राउड हो कि देखो मैंने ऐसी ज़िंदगी जी है। सबसे बड़ा कर्म क्या है? आप सोचते हो कि आप इस चीज़ से गर्व करोगे कि आप करोड़पति बन गए, आपका 10 मंजिला घर हो गया, आपके पास बंगला गाड़ी हो गया। नहीं, सबसे बड़ा है अच्छे कर्म, सत्कर्म, भगवान की भक्ति, सेवा, गरीबों की सेवा, बेजुबानों की सेवा। ये सब चीज़ें होती हैं जिस पे आप गर्व कर सकते हो, जिससे आपको प्राउड फील होगा कि हाँ मैंने अच्छे कर्म किए। किसी को दान देते हो तो देखो आपकी आत्मा कितनी संतुष्ट होती है, क्योंकि आपकी आत्मा इन सब चीज़ों से नहीं खुश होती, अच्छे कर्मों से, पुण्य कर्मों से खुश होती है। ये बात हमेशा याद रखना। तो आपके अंदर जितना पॉजिटिविटी रहेगी, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, उतना ही अच्छा आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो, अपना फ्यूचर बना सकते हो। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।